नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर हुआ बड़ा बदलाव, आखिर क्या रखी गई हैं शर्तें? पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह नियम है नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन को चुनने का नियम। वास्तव में सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 10 के अनुसार नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब अपनी मृत्यु से पहले पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इस योजना का लाभ वो परिवार नहीं ले सकेगा जिसका सदस्य मर चुका है। यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश की गई है। विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की है। राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि सजा की सिफारिश से महिलाएं सुरक्षित होंगी। दरअसल कानून में चेन स्नैचिंग जैसे अपराध के लिए अलग से प्रावधान नहीं है। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्गों को सहायता देने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त समस्या का कर रही है समाधान। प्रदेश में कोरोना महामारी ने प्रदेश के कुछ परिवारों के कमाने वालों को अपनी चपेट में ले लिया है और उनके निधन से उनके वृद्ध परिवारीजनों पर परेशानियां आने लगी हैं। साथ ही कुछ बुजुर्ग गरीब व असहाय होने के कारण अपनों से बिछड़कर सड़कों के फुटपाथ पर जीवन बिताने को मजबूर हो गए हैं। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं या बेसहारा संतान ना होने पर जीवन का दर्द व रुपए की तंगी के कारण बीमारी के इलाज, दवाओं, खाद्य सामग्री, आवासीय सुविधा आदि से वंचित होने पर उनके समक्ष समस्या आती है। प्रदेश में बुजुर्गों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का भारत सरकार द्वारा नवीन चलाई गई अटल वयो अभ्युदय योजना में समाहित करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है। रिकॉर्ड लेकर भाग गई एजेंसी, कैसे हो इंटरव्यू? उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए 2013 में लिए गए आवेदन के कुछ रिकॉर्ड लेकर कंप्यूटर एजेंसी भाग गई। अब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जिम्मेदारी एजेंसी की खोजबीन कर रहे हैं ताकि उपलब्ध दस्तावेज से मिलान कर साक्षात्कार शुरू कराया जा सके। प्रधानाचार्यों के 599 पदों पर भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी हुआ था। उस समय प्राइवेट एजेंसी ने आवेदन फीडिंग का कार्य किया था, लेकिन 9 अप्रैल 2018 को नए सिरे से चयन बोर्ड का गठन होने के बाद से एजेंसी का अता पता नहीं है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी चालक जेल में है। पिछले साल चयन बोर्ड ने इस भर्ती के लिए फाइलों की जांच पड़ताल, फर्मों की छंटनी आदि का काम किया था, लेकिन फॉर्मों की फीडिंग का काम प्राइवेट एजेंसी ने किया था। अब प्रयास हो रहा है कि एजेंसी मिल जाए तो चयन बोर्ड के पास उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान फीड डाटा से कर लिया जाए। दिल्ली में जेपी नड्डा से क्यों मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जाने पार्टी को लेकर क्या हुई बात? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन को धार देने में जुट गई है। राज्य में संगठन को मजबूत करने पर दिल्ली में बीजेपी की एक बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में कई बातों पर सहमति बनी है। सूत्रों की माने तो राज्य में बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के पद को जल्द भरने पर हुई सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश में कई आयोग तथा अन्य पद भी भरे जाएंगे। अभी कई आयोग और पद खाली पड़े हुए हैं। बैठक में इस बात पर भी फैसला हुआ है कि जिला पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद संगठन का विस्तार किया जाएगा। चुनाव को देखते हुए इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि राज्य के जाट नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। बीजेपी का मानना है कि जाट बहुत क्षेत्र में बीजेपी पहले से मजबूत है और इस क्षेत्र में संगठन के विस्तार को लेकर कई तरह के काम करने हैं। ऐसे में जाट नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देकर क्षेत्र में संगठन को और मजबूत करना है। कृषि मंत्री के बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा का पलटवार, कहा गफलत में ना रहें, नहीं खत्म होगा आंदोलन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कृषि कानून वापस नहीं लिए जाने के बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पलटवार करते हुए साफ किया कि आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम कर रही है और अगर सरकार उम्मीद कर रही है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव पर अखिलेश यादव बोले, हार से बौखलाई बीजेपी अब सरकारी तंत्र का कर रही दुरुपयोग।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा पंचायत चुनाव में हार से बुरी तरह से बौखलाई हुई है। संख्या बल न होते हुए भी अपने अध्यक्ष बनाने के लिए व्याकुल भाजपा नेतृत्व सरकारी तंत्र का दबाव डालते हुए पंचायत सदस्यों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में मतदान के लिए मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता का यह घोर दुरुपयोग है और भाजपा सरकार की इन दमनकारी नीतियों से लोकतंत्र खतरे में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखित में जारी बयान में कहा कि औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, हापुड़, सिद्धार्थनगर, रामपुर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद आदि जनपदों में सत्ता दल खुलकर समाजवादी पार्टी के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों और समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को उत्पीड़न का शिकार बना रहा है। हद तो यह है कि सरकारी तंत्र द्वारा पंचायत सदस्यों के परिवारजनों को भी तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पिछले कुछ दिनों में पुलिस महानिदेशक से भी इसकी शिकायत की थी, पर नतीजा अभी आना बाकी है। सोशल मीडिया पर चवन्नी छाप लोग कुछ भी लिख देते हैं, जो झूठ बोलेंगे उनकी जीभ कट जाएगी। बीजेपी सांसद का बयान। उत्तर प्रदेश के बागपत से भाजपा के सांसद सत्यपाल सिंह का एक विवादास्पद बयान सामने आया है। इसमें सत्यपाल सिंह ने अपनी शुरू की गई एक योजना का श्रेय दूसरों द्वारा लिए जाने पर खासी नाराजगी जताई है। सिंह के बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते हैं, आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं सोशल मीडिया पर चवन्नी छाप लोग हैं, कुछ भी लिखते हैं। हमने पुल बनवा दिया, पुल बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। भैया आप सबको मालूम है कि पुल किसने बनवाया, लेकिन चलो ठीक है, भगवान भी तो देखता है। मैं तो इतना ही मानता हूँ भाई कि जो झूठ बोलता है वो अगले जन्म में आदमी तो बने नहीं। लगातार बारिश से तराई और पूर्वांचल के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा, एडवाइजरी जारी। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में समय बीतने के साथ बाढ़ का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। इन सभी जिलों से होकर बहने वाली नदियों के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ नदियां तो अभी से खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी हैं। चिंता वाली बात यह है कि हर पल के बीतने के साथ नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी ही हो रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा और तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए राहत विभाग ने इन सभी जिलों के अफसरों को एडवाइजरी भी भेज दी है और तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, बाराबंकी, सीतापुर और मऊ में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में तो जलभराव भी शुरू हो गया है। गोरखपुर में रोहिणी नदी त्रिमोहानी घाट पर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। गोरखपुर में तैनात गंडक बाढ़ मंडल के अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिन रात निगरानी की जा रही है। हल्की कटान की स्थिति में फटाफट रेत से उसे भर दिया जा रहा है। सभी तटबंध सुरक्षित हैं और आबादी क्षेत्र में पानी नहीं आया है। वहीं आज की आखिरी खबर कोरोना आंकड़ों की। पिछले 24 घंटे में आए 294 केस, रिकवरी रेट बढ़कर 98.4%। उत्तर प्रदेश ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में प्रदेश में 294 नए केस सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 592 रही है। इसी के साथ राज्य में टोटल एक्टिव केस 5000 से कम हो गए हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा 4957 है, जिनमें 3350 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, यानी ज़्यादा सीरियस नहीं है। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।